नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैजिक विद मारुति सर पे। तो आगे आज का जो वीडियो बनने वाला है वो मैं चाहूंगा कि आप पूरे इस वीडियो को सुने, क्योंकि आज से हम एक ऐसी यात्रा पे चलेंगे जहां पे हर रोज सिर्फ हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी और हर पल चमत्कार ही चमत्कार दिखेंगे, जो आज तक न महसूस हो पाया और न आज तक महसूस किया। इस जर्नी में वो सब कुछ आप महसूस करेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि मैं कौन। मैं हूं मारुति सर, आप सभी का चहेता, और मैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ कोच और इंटरनेशनल सर्टिफाइड इमोशनल फ्रीडम टेक्निक प्रैक्टिशनर हूं और साथ ही साथ एनर्जी हीलर हूं। तो आज का जो ये वीडियो है, ये मैंने एक लंबे पॉज के बाद इस वीडियो को मैं बना रहा हूं और सोच रहा हूं कि इसको आज ही मैं अपलोड करूं। एक लंबा पॉज लेने का कारण ये भी था कि कुछ दिन पहले मेरी जिंदगी में अचानक कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस तैयार हुए जिसने मुझे अंदर से हिला दिया था। सब कुछ मेरा बिखर चुका था, मैं टूट चुका था, क्योंकि आप एक तरीके से जब जी रहे होते और अचानक अनएक्सपेक्टेड कोई चीज आपकी लाइफ में हो जाए जिसके लिए आप बिल्कुल भी तैयार ना हो और वो एक तूफान की तरह आकर के सब कुछ आपकी जिंदगी से उठा करके ले जाए, तो आप कैसा महसूस करोगे। सेम वही परिस्थिति मेरे साथ भी हुई, जहां पर दिन रात मैं सिर्फ तड़पता रहा, रोता रहा, और इससे मेरे तबीयत पर, मेरे मेंटल हेल्थ पर बहुत असर हुआ। मैं रोया, गिड़गिड़ाया, भीख मांगी, अपने आप को कोसा, परिस्थितियों को कोसा, कभी कभी गुस्सा आया खुद पर भी, उस परिस्थिति पर भी गुस्सा आया, ईश्वर पर गुस्सा आया, भगवान पर गुस्सा आया, इस यूनिवर्स पर गुस्सा आया, अपनी जिंदगी पर। और एक ऐसा वक्त भी आया जहां पर लगा कि अब सब कुछ शायद खत्म है, इस तरह से जीने का कोई फायदा नहीं। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ये जानते हैं कि अचानक से कुछ कॉन्टैक्ट्स मेरे ऑफ हो गए उन सभी के साथ। मैं सिर्फ यही कह के टालता रहा कि जी मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं थोड़ा रेस्ट ले रहा हूं, लेकिन एक्चुअली बहुत कुछ हो चुका था मेरी लाइफ में। और ये एक जिंदगी है जहां पर अचानक बहुत कुछ आपके साथ हो सकता है। शायद आप उसके लिए जिंदगी भर के लिए तैयार ना हो, आपने कभी सोचा भी ना हो, लेकिन वो भी हो सकता है। तो मैं ये आग्रह करूंगा आप सभी से जो आज इस वीडियो को सुन रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं उस ईश्वर का इशारा है। अगर आप आज इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कि वो चाहता है कि बहुत तड़प लिए, तुम बहुत रो लिए, अब तुम्हारे आंखों की आंसुओं को पोंछने का समय आ चुका है। कल्पना करिए कि आप एक कैनवस पे बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहे हो, बहुत ही ध्यान लगा करके, लेकिन लगाते लगाते कभी आपका ध्यान थोड़ा इधर उधर की चीजों में भटक गया और अनजाने में ही आपसे कुछ ऐसे कलर्स उसमें भर दिए कि जो मिसमैच हो गया उस पेंटिंग के साथ। अब वो प्रॉपर दिख नहीं रहा है, मतलब वो प्रॉपर शूट नहीं कर रहा है उस पेंटिंग को, और अब वो पेंटिंग बहुत भद्दा लग रहा है। तो इसमें आप भगवान को गाली देंगे, आप कलर को गाली देंगे, आप उस कैनवस के कागज को गाली देंगे, या अपने हाथ की ब्रश को जिससे आप पेंटिंग कर रहे थे उसको गाली देंगे। किसी को भी गाली देने का कोई फायदा नहीं,
क्योंकि जब तक सब कुछ सही चल रहा था वो सही करने वाले भी आप ही थे, और आप ही की किसी गलती की वजह से अगर वो मिस कलर हो गया है, मिस मैच हो गया है और आज वो पेंटिंग भद्दा दिख रहा है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही उठानी होगी। और जिंदगी में जिस पॉइंट भी आपको ये एहसास हो जाए कि महसूस हो जाए कि आपकी जिंदगी में जब तक जो भी सही था वो सही भी आप ही से निकला था, और वही परिस्थिति, वही लोग जब आपके अगेंस्ट खड़े हो गए और आपको हर्ट करने लगे और सारी सिचुएशंस ऑपोजिट जाने लगी, तो वो सिचुएशंस भी आप ही ने क्रिएट की है। लेकिन ये भी हो सकता था कि एक बार अगर वो पेंटिंग गलत बन गई तो गलत बन गई, अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। जिंदगी भर आपको वही पेंटिंग देखनी पड़ेगी और बार बार आपको कोसना पड़ेगा कि मुझसे क्या हो गया। लेकिन हम परमपिता परमेश्वर की सृष्टि है, हम उसका अंश है, वो हमसे प्यार करता है और वो हर बार ये चाहता है कि अगर तुमने कोई गलती कर ली और तुमने कुछ हालात बिगाड़ लिए तो मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा कैनवस ला करके रखता हूं, दोबारा से पेंटिंग बना लो। और इस बार देख लो कि पिछली बार तुमने कौन सा गलत कलर डाल दिया था, इस बार वो गलत कलर मत डालना और अपने मन की ख्वाहिश के अनुसार उस पेंटिंग को सर्वोत्तम रूप दे दो। तो हम जो रोते हैं, बिलखते हैं, हमको दुख लगता है, हम गाली निकालते हैं, हम कोसते हैं, सोचते हैं कि जिंदगी नर्क है, हमें मर जाना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। ये इसीलिए क्योंकि जब भी कोई चीज हमारे हाथ से बिगड़ती है तो उस बिगड़ने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने कंधों पे नहीं लेते। तब हम मौका ढूंढते हैं कि किसी पे हम ब्लेम कर लें और तब और चीजें बिगड़ना शुरू होती है। आपने वो मूवी तो देखी होगी रोबोट, रजनीकांत साहब की मूवी रोबोट, हम सभी ने शायद देखी है। तो उसमें आपको अगर पता है कि वो रोबोट जो है वो जो साइंटिस्ट डॉक्टर हैं उन्होंने इंसान की तरह बहुत मेहनत करके बनाया है, उसके अंदर एक चिप डाला है जो सबकी मदद करता है, बहुत एंटरटेनिंग है, हंसाता है। और एक दिन अचानक कोई दूसरा जस्ट उसका चिप बदल देता है और एक ऐसा चिप डालता है जिसकी वजह से वो रोबोट एकदम नेगेटिव कैरेक्टर में आ जाता है। तो बस हमारी जिंदगी में बस यही है कि जब तक सब कुछ सही चल रहा होता है तो वो चिप हमने डाली हुई होती है कि जिसकी वजह से सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन हमारे ही अनजाने में न जाने कब हम वो चिप बदल देते हैं और फिर वो रोबोट जो है वो नेगेटिव रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो उसमें रोबोट की कोई गलती नहीं, गलती हमारी है। हमने सही चिप की जगह अनजाने में एक गलत चिप डाल दी। लेकिन इससे क्या सब कुछ हमारे लाइफ से चला गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कुछ समय के लिए? लेकिन अब भी चांस है कि हम उस चिप को दोबारा निकालें और जो उसके लिए सही चिप है उसको डालें। तो हमारी इस प्रैक्टिकल लाइफ में वो चिप क्या है? वो है हमारा अंदर का सोच, हमारी अपनी थॉट्स। हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जिस माहौल में हैं, जिन लोगों से मिल रहे हैं, उन सारी जगह से जो भी एक्सपीरियंस और जो भी चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं और कौन से थॉट्स को, कौन से सोच को कितना हम वैल्यू दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हम जब तक सही सोच रहे थे तब तक वो सही चिप उसके अंदर काम कर रही थी, लेकिन हमारे अनजाने में जब हमारा थॉट पैटर्न चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट उस चिप में भी आया। वो चिप करप्ट हो गया और उसके बाद वो बिगड़ना स्टार्ट हो गया और वो जो रोबोट है वो कुछ अलग तरीके से अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ बर्ताव करने लगा।
और हम सिर्फ दिन भर यही कोसते रहे कि ये कैसा रोबोट है, क्यों ये ऐसा कर रहा है। रोबोट से सवाल नहीं, अपने आप से सवाल पूछिए कि क्यों आपसे ये गलत चिप लग गया। लेकिन जो हो चुका वो हो चुका है, उसका अफसोस करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके अंदर गलत चिप लग चुका है, परिस्थितियां बिगड़ चुकी है। तो उस चीज को लेकर के रोज अगर अपना सर पकड़ करके बैठेंगे तो रोबोट और बिगड़ता जाएगा। तो इस बार हमें क्या करना होगा? इस बार हम जो करेंगे वो ये कि हम अपनी पूरी थॉट पैटर्न को चेंज करेंगे और उसके साथ साथ अपने आप पर काम करेंगे, ना ही उस रोबोट पर, क्योंकि उस रोबोट में कोई खराबी नहीं, खराबी हमारे अंदर है, क्योंकि वो रोबोट हमारे थॉट से कनेक्टेड है और हमारे थॉट से जो चिप उसके अंदर एक्टिव हो रही है, ठीक है, वो जब तक सही थॉट थी तब तक वो सही काम कर रहा था, और जब अनजाने में हमने गलत थॉट प्रोसेस चुन लिया तब वो गलत तरीके से रिएक्ट करने लगा है। बस हमें जो अपना सोच का जरिया है उसको चेंज करना है। रोबोट को फिक्स करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक ही है, हमें अपने आप को फिक्स करने की जरूरत है। और हमें शुक्रिया करना चाहिए उस ईश्वर का जिसने हमेशा एक रास्ते को हमने अपनी ही गलती से अगर बंद कर लिया, तुरंत वो दूसरा रास्ता खोल देता है। जरूरत है अपने अंदर के ईश्वर को जगाने की। हम हर दिन मंदिर, मस्जिद, गिरजा जाते हैं, जानी चाहिए, अच्छी बात है। वहां पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, मूर्ति रखी हुई, फोटो रखी है, उनके सामने आरती करते हैं, पूजा करते हैं, ये पाठ करते हैं, वो पाठ करते हैं। लेकिन कभी हमने अपने अंदर की ईश्वर को जगाने की कोशिश की? क्योंकि श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि हर चीज मुझसे बनी हुई है और हर चीज के अंदर मैं हूं। जो जीवित है उसके अंदर भी मैं हूं, जो निर्जीव है उसके अंदर भी मैं हूं, हर चीज में मेरा अंश है। और कृष्ण ने ये भी कहा है कि हर नर में है नारायण और हर नारी में लक्ष्मी। तो हर चिंता को मुक्त कर दीजिए और शुरू करिए एक नई जर्नी, जिस जर्नी में किसी को फिक्स करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को फिक्स करेंगे हम, ताकि जो भी बिगड़ चुका है वो धीरे धीरे सुधरना शुरू हो। और आज के बाद हमारी जिंदगी में अगर आंखों से आंसू निकले तो वो गम के नहीं, खुशी के आंसू हो, जीत के आंसू हो। तो इस जर्नी में अगर आपको जाना है और आप सच में मेरे साथ अपने आप को रिलेट करते हो कि सच में बहुत रो लिया, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, जिंदगी बहुत बोझ लगने लगी है, कोई चमत्कार ही हो जाए अब कि सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ वो पाले जो हमसे खो चुका है, जो बिगड़ चुके हैं, वो सारे रिश्ते नाते वो सब कुछ सही हो जाए, तो अब ये वक्त आ चुका है। क्योंकि आज मेरा ये वीडियो अगर आप तक किसी भी माध्यम से पहुंचा है तो समझ लीजिए कि उस परम पिता परमेश्वर ने आपका हाथ थाम लिया है और वो चाहता है कि आप अपने अंदर उसके अंश को जगाएं और अपनी सही वैल्यू करें और अपने अंदर की शक्तियों को पहचानें, और जो कुछ भी आपके हाथ से बिगड़ चुका है उन सबको दोबारा आप सही कर लें। और इस बार ऐसा करें कि फिर वो कभी बिगड़े ही ना, क्योंकि इस बार आप इंसान नहीं होगे, आप सिर्फ एक नर नहीं होगे, आपके अंदर अब नारायण बसेंगे। और हर नारी सिर्फ एक नारी नहीं होगी, उसके अंदर एक लक्ष्मी बसेगी। तो इस यात्रा में जाने से पहले मेरी एक शर्त है, और इस यात्रा में इस तरह से मेरी काफी सारी शर्तें होंगी जो आपको माननी पड़ेंगी, क्योंकि आपको आज तक जो भी पता था वो आपने अपनी जिंदगी में कर लिया, करके देख लिया। जो लोग खुश हैं उसे इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है,
और जो लोग चाहते हैं कि हम जीरो से हीरो तक का सफर तय करें, तो जरूर इस वीडियो को सीरियसली लें और एक अंधे भक्त की तरह इस पूरे जर्नी में जो भी मेरे वीडियोस में आपके लिए हिदायत होगी, जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी, वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है, क्योंकि आपने बहुत सह लिया, बहुत समय गवा लिया और ये जिंदगी जो है वो ऐसे जी जाए अब कि हर पल चमत्कार लगे, हर पल खुशियों से भरी हो और वो सब कुछ मिले जो आप हमेशा से चाहते थे, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता था। इस बार आपको रास्ता भी पता होगा और इस रास्ते पे कैसे आपको सही सलामत चल के अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचना है, अपनी डेस्टिनी तक कैसे पहुंचना है, वो भी आपको पता चलेगा। शर्त यही है कि हर वीडियो के इंस्ट्रक्शंस को आपको अंधे भक्त की तरह मानना होगा, तो ही आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि इस यात्रा में मैं अपनी जिंदगी को जिस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जुड़ने वाले और इस वीडियो को देखने वाला हर व्यक्ति अगर मेरी ही तरह किसी परिस्थिति से जूझ रहा है, तो वो भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे। क्योंकि बहुत हो चुका, बहुत समय गवा लिया, बहुत रो लिया, जो खो चुका था उसे दोबारा लाना है जिंदगी में, जो कुछ बिगड़ चुका था उसे दोबारा सुधारना है और इस बार इस तरह से कम बैक करना है कि फिर कभी पीछे मुड़ने की जरूरत ना हो। अगर कोई परिस्थिति, अगर कोई इंसान आपको झकझोर करके चला गया है, तो उससे नाराज मत होइए, वो सिर्फ एक माध्यम था और ईश्वर ने उस परिस्थिति के सहारे आपके अंदर एक अलार्म बजाया है कि अब तुम जागो, तुम गलत रास्ते पे चल रहे थे, अब भी समय है, दूसरा दरवाजा तुम्हारे लिए खोल दिया है। इस पल अपने आप को समझो, अपनी क्वालिटीज को समझो, अपने आप को वैल्यू करो और जो कुछ भी तुम पाना चाहते थे वो सब पालो। तो ये वक्त है सीरियस होने का। अगर सच में चाहते हैं कि लाइफ को एक मिरेकलस लाइफ बनानी है, एक बहुत अच्छी शानदार जिंदगी बनानी है, राजा महाराजाओं की तरह जीना है, जहां पर कोई लॉकडाउन, कोई पैंडेमिक सिचुएशन, कोई कोविड सिचुएशन और न जाने क्या क्या, कुछ भी आपकी जिंदगी में मायने नहीं रखता। हर पल आपकी जिंदगी में खुशियां होंगी और आपके आंखों से अगर आंसू निकले आज के बाद, तो वो जीत के आंसू होंगे और खुशी के आंसू होंगे। जो चला गया, जो बिगड़ चुका है, उसका गम नहीं, अब खुशी मनाइए, क्योंकि जो कुछ भी आपसे छूट चुका था वो वापस एक एक करके आपकी जिंदगी में लौट रहा है। और आज का ये वीडियो, ये ईश्वर का इशारा है कि ये बात आपकी जिंदगी में अब सच हो रही है। तो इस यात्रा में चलने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन इस यात्रा के पड़ाव को शुरू करने से पहले मेरी एक शर्त, जो हमारी इस यात्रा की पहली शर्त है। आपको अक्सर कभी ये लगता होगा, बैठ के सोचते होंगे कि काश वो अगर मैंने कह दिया होता तो आज ये दिन न देखना होता, काश अगर मैंने वो समय ऐसा कर लिया होता तो आज शायद मुझे ये भुगतना न पड़ता, काश मैंने वो कर दिया होता तो आज शायद मेरे साथ ये नहीं होता, काश ये, काश वो, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, इस परिस्थिति ने मुझे मजबूर कर दिया। ये सारी चीजें आज आप रात को सोने से पहले अपनी डायरी में लिखेंगे। अगर आपने किसी इंसान के लिए, किसी परिस्थिति के लिए
रोने को होल्ड करके रखे हैं तो आज जी भर के रो लेंगे। अगर आपने अभी तक किसी परिस्थिति पर, किसी इंसान पर जम करके आपने गुस्सा नहीं दिखाया तो आज आप दिखा लेंगे, शब्दों से, फेस टू फेस नहीं। ये नहीं करना है, हमें डायरी पे लिख करके करना है। अपनी सारी भड़ास, सारा दुख आज रात सोने से पहले एक कागज पर पेन के सहारे आपको वो पूरा लिख करके अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल देनी है, सारा गिल्ट निकाल देना है, सारा शेम निकाल देना है, सारा अफसोस निकाल देना है और खूब जी भर के रो लीजिए, क्योंकि कल से सिर्फ आपकी जिंदगी में मुस्कुराहट होगी। और बार बार याद दिला रहा हूं, बाई चांस अगर कल के बाद आपकी आंखों से आंसू निकले तो वो आंसू खुशी के होंगे। तो आज ये आखिरी पल है आपके पास जहां पर आप जम करके रो लीजिए, दुख को लास्ट टाइम के लिए जी लीजिए, क्योंकि इसके बाद कल से एक नए सवेरा, एक नई जिंदगी का आगाज होगा और कल से सब कुछ आपकी जिंदगी में बदलेगा। और एक टारगेट सेट करते हैं कि आज से लेकर इसी साल नवंबर 20 तारीख 2021 साल तक हम अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और ये गोल सेट करते हैं कि हर एक की जिंदगी जो इस यात्रा में मेरे साथ होगा, इस पर्टिकुलर डेट को वो हासिल कर लेगा जो उसे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगती है अपनी लाइफ पे। और ये इतनी ताकत आपके अंदर है क्योंकि ये जिंदगी आपकी है और ये कहानी भी अब आप ही लिखेंगे, जहां पे सिर्फ सुख होगा, खुशी होगी, प्यार होगा, रोमांस होगा और सब कुछ सही होगा, सब कुछ जादुई होगा। हर पल ईश्वर के चमत्कार को हम महसूस करेंगे। ऐसी कहानी इस बार लिखेंगे कि पढ़ने वाला, इसे देखने वाला दोनों हाथ उठाएगा और ताली बजाएगा कि वाह क्या लिखा है, वाह क्या जिंदगी जी है। बिल गेट्स ने भी कहा था कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो ये कोई जुर्म नहीं है, ये कोई अन्याय नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन आप गरीब अगर मर जाते हैं तो ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप है। तो जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब जो होगा वो सही होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो आइए इस यात्रा पे चलते हैं, शुरू करते एक नई जिंदगी और जी लेते हैं अपनी ड्रीम लाइफ। किसी प्रिंस की तरह, किसी प्रिंसेस की तरह आलीशान जिंदगी जीते हैं और देखने वाला ये बोले कि वाह क्या जिंदगी पाई है। लेकिन दोस्तों हमेशा ये याद रखना कि जो चीज आपके पास है उसको जितना बांटोगे वो उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में अगर आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर लेते हो और आपको ये पता चल जाता है कि जिंदगी एक राजा महाराजा की तरह खुशी खुशी कैसे जी जाती है, तो उसे आगे और 4 लोगों तक बढ़ाइएगा, क्योंकि जिस चीज को बांटी जाती है वो और बढ़ता जाता है। तो कभी उसे सीमित मत रखिएगा। अगर किसी चीज ने आपकी जिंदगी बदली है तो उस चीज को आगे भी बढ़ाइए। शायद किसी जरूरतमंद की जिंदगी भी आपके एक नसीहत से बदल सकती है। तो इस यात्रा को आज से शुरू करते हैं, लेकिन याद रखिएगा मेरी ये शर्त, एक अंधे भक्त की तरह हर एक हिदायत, हर एक इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना होगा। और आज रात आप अपनी जिंदगी का जो भी गुस्सा है, जो भी भड़ास है,
जो भी दुख है उसको आखिरी बार जी लीजिए। उस कागज पे सब कुछ उतार दीजिए जो अब तक आप कहना चाहते थे। जो सब कुछ आपने अपने दिल पे दबा करके रखा हुआ है वो सारी भड़ास निकाल दीजिए, वो सारा दुख निकाल दीजिए और फूट फूट कर रो लीजिए। और उसके बाद गुस्से से उस कागज को फाड़ दीजिए, उसको जला दीजिए, उसको टुकड़े टुकड़े करके काट दीजिए और हवा में उड़ा दीजिए। और एक गहरी सांस लीजिए और हल्के से उस सांस को छोड़िए और फिर आराम से सो जाइए। और कल सुबह जब उठेंगे तो एक नई जिंदगी का आगाज होगा। नए तरीके से जिंदगी को जीना सीखेंगे और इस बार जो हम जिएंगे तो हम एक राजा महाराजा की तरह जिएंगे और हर पल हमारी जिंदगी में हम चमत्कार को होता हुआ देखेंगे, उसे महसूस करेंगे। और इस यात्रा में हर नर के अंदर नारायण जागेगा और हर नारी के अंदर लक्ष्मी जाग उठेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए। अगर मेरी बातें अगर आपको अच्छी लग रही हैं और सच में चाहते हैं कि आगे इस यात्रा में आप मेरे साथ बने रहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑल करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। पता नहीं आपकी और मेरी तरह न जाने इस समय और कितने भी लोग होंगे जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। और अगर ये वीडियो को उन्होंने सीरियसली ले लिया तो कई जिंदगी अब बच सकती है, क्योंकि कुछ जिंदगी इस कगार तक पहुंच गई है जिन्होंने सोच लिया है कि आज रात को ही वो सुसाइड कर लेंगे। तो शायद आपका एक शेयर एक जिंदगी को बचा सकता है। तो शुरू करिए इस यात्रा को और बदल दीजिए सब कुछ। थैंक यू वेरी मच।